हेलो एवरीवन। कहते हैं कि जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सभी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। कई बार प्रारंभिक चरण में, कई बार मुख्य परीक्षा में ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अभ्यर्थियों को देखें तो उनका प्रारंभिक परीक्षा ही क्लियर नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका उस एग्जाम के लिए, एग्जाम से पहले, एग्जाम के एनवायरनमेंट के लिहाज से खुद को मेंटली यहां पर प्रिपेयर ना करना, उस एग्जाम के स्टैंडर्ड के लिहाज से खुद को ना जांचना, अर्थात प्रैक्टिस सेट ना लगाना। यदि आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस सेट एग्जाम के एक महीने पहले लगाना शुरू कर दें तो इस एग्जाम के लिए अपने आप को अच्छे से यहां पर मेंटली प्रिपेयर कर पाते हैं। किस सब्जेक्ट को लेकर कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं उससे आप परिचित हो पाते हैं। किस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है, कहां आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको समझ पाते हैं। और इसके साथ साथ जो कंफ्यूजन हो जाती है, कहते हैं कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। क्योंकि उससे जब आपको पता चलेगा कि मैंने कहां गलती की है तो आपको एक बार और रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और एक बार अगर आप रिवाइज करके फिर से एग्जाम में जाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार कर जाएंगे, तो वो गलतियां वापस से एग्जाम में नहीं होंगी और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसीलिए आज का जो सत्र है हम फोकस करने वाले हैं कि आरओ के लिए कितनी और कौन सी प्रैक्टिस सेट लगाई जाए, वो भी एग्जाम से पहले। तो एक एक करके यहां पर आपको सारी बातें बताते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या यहां पे जानकारी आप सभी के लिए है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यहां पर आपको जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो यूपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। देखिए, यदि आप यहाँ पर यूपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सभी अभ्यर्थी देखिए, हमारे द्वारा यूपीपीएससी क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स जो है आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, और या फिर कांटेक्ट करके आप यहां पर की जानकारी ले सकते हैं 9115269778 नंबर पर। यहां पर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट जो यूपीपीएससी का ये क्रैश कोर्स है, इसमें आपको 90 दिनों में एक संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस होने वाली हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लासेस हैं। जनरल स्टडी से रिलेटेड जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो यहां पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्लासेस आपको दी जाएंगी। इसके अलावा आपके डाउट सेशन होंगे, अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो वो भी आपको यहां पर बताया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा अध्यापकों के द्वारा। और करंट अफेयर्स की क्लासेस बिल्कुल यहां पर आपको फ्री मिलेगी। तो अगर आपको भी यहां पर यूपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो हमारे साथ जुड़िए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर और यूपीपीएससी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, और रेगुलर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी यहां पर अगर आपको समस्या रह गई है तो हम यहां पर आपकी दूर करेंगे। चलिए बात करते हैं यहां पर आरओ के क्रैश कोर्स को लेकर के। आरओ के यहां पे जो जानकारी है प्रैक्टिस सेट लगाने को लेकर के, देखिए एग्जाम के लिए समय कितना बचा है वो हम यहां पर देखें। परीक्षा अगर हम देखें तो आपकी कब होने वाली है? परीक्षा अगर हम देखें तो आपकी 27 जुलाई को है। आज अगर हम देखें तो आपकी 5 जुलाई हो गई है। तो आपके पास अगर हम देखें तो टोटल 22 दिन है। इसको भी अगर हम निकाल दें तो आपके पास यहां पर 3 हफ्ते हैं। 3 हफ्ते यानी कि वीक है, 3 वीक आपके पास है, 21 दिन। यानी अगर आपके इस एग्जाम से पहले, आज से भी अगर आप लगाना शुरू करते हैं इस एग्जाम, क्योंकि परीक्षा के एक दिन पहले का समय आना जाना और ट्रैवलिंग में कई बार चला जाता है, तो हम यहां पर मान के चलते हैं आपको 25 तारीख तक, ठीक है, कि 25 जुलाई तक यहां पर आपके पास समय है चीजों को प्रैक्टिस करने का। तो आपको कम से कम लगाने हैं टोटल 20 सेट लगा सकते हैं, या मिनिमम अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 सेट जरूर लगाएं। 10 से 15 सेट यहां पर कोशिश करें कि आप रेगुलर रूप से आज से यहां पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। इस प्रैक्टिस सेट में देखिए यहां पे परिवर्तन जो हुआ है, करना क्या है, कई तरीके के एग्जाम्स को लेकर के प्रिपरेशन आपको करते हैं। आपको किस तरीके का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए वो भी मैं बता दूं। देखिए यहां पे सब्जेक्ट वाइज भी आता है, लेकिन आपको लगाना चाहिए एग्जाम वाइज, एग्जाम के सिलेबस या एग्जाम के पैटर्न के लिहाज से, जिस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इस समय अगर हम देखें, इस साल के आपका जो आरओ का पेपर है उसमें क्या होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही पेपर होना है, और ये एक पेपर जो है 3 घंटे का होना है, जिसमें आपको 140 क्वेश्चन यहां पर आपको जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन आपकी जनरल हिंदी का होगा। तो आपको यहां पर ऐसे ही सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज आपको देखनी है, जिसमें आपको जीएस और हिंदी का एक ही यहां पर पेपर हो और उसको यहां पर 3 घंटे बैठ करके लगाना है, ठीक है।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास देखा जाए तो अभी 3 हफ्ते हैं, 21 दिन है, आप एक दिन लगाइए, एक दिन का अंतर भी कर सकते हैं। एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें जो गलतियां हो गई उसकी समीक्षा करिए, उसको रिवाइज करिए, उन टॉपिक्स को पढ़िए अगले दिन, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो कम से कम आप ऐसे 10 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, तो आपकी जो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं वो यहां पर आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा टाइम आप यहां पर रिवाइज कर पाएंगे और इस परीक्षा की प्रिपरेशन में आप यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, और जो कमियां रह जाती हैं वो आप दूर कर पाएंगे। तो आई होप यहां पे आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, 21 दिन बचे हुए हैं, मिनिमम 10 से 11 सेट आपको लगाने हैं, एक दिन के अंतर में करके लगाने हैं। पूरा एक पेपर सेट जिसमें आपको देखा है 200 क्वेश्चन है, जीएस और हिंदी दोनों को मिलाकर के 3 घंटे का, वो प्रैक्टिस सेट करना है। उसके बाद उसकी समीक्षा करने है, कहां गलतियां हुई हैं, उन टॉपिक्स को वापस अगले दिन यहां पर पूरा, या उसी दिन या उसके अगले दिन, दोनों दिन मिलाकर के उसको रिवाइज करिए, और फिर उसके अगले दिन फिर से यहां पर प्रैक्टिस करिए। तो ये पूरा एक सिनेरियो आपको बनाकर चलना है और इस तरीके से यहां पर आपको प्रिपरेशन करनी है। चलिए बात करते हैं इसके साथ साथ आपको दूसरा जो सवाल है कि कौन सी प्रैक्टिस सेट यहां पे लगानी है, कितनी हो गई वो तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी कौन सी प्रैक्टिस सेट लगानी की, देखिए मेरी तरफ से यहां पे 2 सजेशंस हैं। आप इसके अलावा अगर आपके पास और भी ऑप्शन है या आपको लगता है कि ये और भी बेहतर है तो वो देख सकते हैं। एक तो घटना चक्र की, और दूसरा यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, यूथ पब्लिकेशन की है, और घटना चक्र। इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। वर्तमान समय की लीजिएगा, 2024-2025 की लीजिएगा, जिसमें यहाँ पर आपको नए आपको डेटा है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जीएस और हिंदी दोनों का यहाँ पे सिमुलेटेड पेपर है। उन प्रैक्टिस सेट को लीजिए और कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर जरूर लगाइए। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर हेल्प करेंगे और आपको यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जाम से पहले तैयार करेंगे। तो आई होप आप मेरी बातों को यहाँ पर समझ पाए होंगे। अगर आपको यहाँ पर वीडियो जो है अच्छा लगा और आपको ये हेल्प करता है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपको कोई भी दिक्कत है, एग्जाम्स के प्रिपरेशन को लेकर के कोई दुविधा है, समस्या है, तो आप यहाँ पर उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार फिर से आप सभी को बता दें, यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए सभी छात्र हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और 91152697 नंबर पर कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक भी दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके भी आप सीधे ऐप पर पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।